आज मैं आप लोग के साथ मॉर्निंग में 4 बजे उठ के क्या करती हूँ, अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर करूँगी। सबसे पहले तो देखिए 3:30 का मैं अलार्म लगाती हूँ और फिर 4 का भी लगाती हूँ। बेड पे लेटे-लेटे ही मैं थोड़ा-सा भगवान को याद करती हूँ। उसके बाद 4 थोड़ा-सा फ्रेश होके फिर मैं भगवान मेडिटेशन करने की कोशिश करती हूँ। अभी इतना परफेक्ट नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि पहले से ही दिमाग में बहुत कुछ अभी भी चल रहा है। इतना आसान नहीं है परमात्मा से कनेक्ट होना। लेकिन धीरे-धीरे जब आप इधर-उधर की बातें दिमाग से हटाएंगे तो अपने आप बहुत जल्द उम्मीद है बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाएगी। वैसे भी मैं मेडिटेशन के बिना ही भगवान को बहुत ही याद करती हूँ और बातें भी मेरी अच्छे से हो जाती है। मन की जो भी बातें होती है बस उसी को थोड़ा सा और मैं सिस्टम में लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मुझे जल्द से जल्द और भी ज़्यादा सफलता मिले। और उसके बाद लगभग 4:30-5 बजे के बाद का मेरा ये काम है। अभी देखिए सुबह नहीं हुई है और मैं किचन में आ जाती हूँ। नाश्ता, दाल, सब्जी, रोटी जो भी बनाना होता है, पराठा, बेटी स्कूल जाती है तो जो भी मुझे बनाना होता है मैं इस टाइम नहाने से पहले बना लेती हूँ। और जितना हो सके जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं किचन साफ़ करती हूँ। अगर मान लीजिए ज़्यादा अच्छा सब्ज़ी बनाना है तो थोड़ा सा सफाई में कम कर देती हूँ। मतलब हम लेडीज़ लोग थोड़ा सा करते हैं ना, जिस दिन सिंपल सब्ज़ी बनाना हुआ तो उस दिन थोड़ा सा मतलब सफाई कर लिए। जिस दिन कभी अच्छा बनाना हुआ, फ्राई करना हुआ, सब्ज़ी पकोड़े जो भी है वो सब में टाइम लग जाता है तो सफाई थोड़ी कम हो जाती है। तो डेली तो इस तरीके से सफाई नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी रक्षाबंधन आ रहे हैं तो सोचा वैसे तो मुझे ही जाना है मम्मी के घर, लेकिन एक होता है ना, मान लीजिए हो सकता है कोई आ जाए घर में तो सफाई रहेगा तो अच्छा ही है। वैसे तो ये डेली ही करना चाहिए लेकिन मैं क्योंकि घर से ही काम करती हूँ, वर्किंग हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जब टाइम मिलता है तो अच्छे तरीके से सफाई करने की कोशिश करती हूँ। और जब से जल्दी उठने लगी हूँ तो अब तो टाइम ही टाइम है तो सोचा क्यों ना कम से कम घर की सफाई ही ठीक से कर लें। तो ये सारा करने के बाद जब सफाई हो जाती है फिर मैं लगभग 7 बजे ये दिखा रही हूँ घर के काम करने से हाथ में कितना फ़र्क पड़ा है। लाऊंगी कभी एक्सरसाइज का वीडियो। और लगभग मेरा हाथ जो टूट गया था वो ठीक हो गया है। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा, देख के कुछ पता चल रहा है कि मेरा राइट हैंड टूटा है या लेफ़्ट। उसके बाद मैं चली जाती हूँ घर का पूजा करके फिर मैं 2-2.5 घंटे के लिए चली जाती हूँ साईं मंदिर। लगभग 1 घंटे जाने में, 1 घंटे आने में। अब तो थोड़ा सा कम लगने लगा है लेकिन आधे पौन घंटे में मंदिर में बिताती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उस बीच में मेरी बेटी छोटी वाली 3 साल की है, वो सो के उठती है और उसके बाद बड़ी बेटी ही तैयार करके उसके पापा मतलब मंदिर जाते हैं, मेरे से पहले चले जाते हैं और दूध आके वो पिलाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मंदिर में टाइम बिताती हूँ। और क्योंकि ये काम देखिए डेली बस की तो नहीं है करना, लेकिन घर काफ़ी गंदा हो गया था। गंदा होने से मच्छर आने लगता है। और जैसे कि बताइए रक्षाबंधन भी आ रहे हैं, मान लीजिए कोई आ गए तो ठीक है, नहीं तो जन्माष्टमी भी है। धीरे धीरे फिर घर में गणेश पूजा भी होनी है तो वो सब की तैयारी तो खैर अभी थोड़ा टाइम है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सफाई अगर होते रहेंगे तो बाद में जाके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मतलब सफाई कर लिया है। सफाई तो देखिए कम से कम महीने में एक बार, तो हफ्ते में तो झूठ नहीं बोलूँगी कि वीकली करती हूँ। कायदे से तो वीकली अगर इतना कर लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन वीकली नहीं हो पाता है क्योंकि एक ही दिन छुट्टी आराम मिलता है तो इतना काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश करते हैं कि कम से कम 15 दिन या महीने में इतना डीपली सफाई हो जाए तो अच्छा है।
और क्योंकि अभी मच्छर का भी सीज़न आ रहा है तो घर जितना साफ़ रहे उतना अच्छा है। और अब तो 2-3 महीने लगातार सफाई तो होनी ही है, क्योंकि सारे त्यौहार ही त्यौहार आ रहे हैं। तो बस उसी की तैयारी में लगे हैं। और ये सारा रूटीन मेरा मंदिर से आने के बाद का है। इतना डीपली तो मंदिर से आने के बाद होना संभव नहीं है। अभी मैंने पानी दूध वगैरह लेके और जो भी है सफाई में लग गई हूँ। और कुछ दिन चला था, 2-3 दिन। ये शायद संडे का वीडियो है। और जब सफाई हाँ, ये सारा सफाई इसलिए भी कर रही हूँ, एक तो मेरे नानी मामा लोग भी रक्षाबंधन में आ रहे हैं, हो सकता है मेरे घर भी आएंगे। मेरी नानी, मेरी बेटी जब होने वाली थी डिलीवरी के टाइम पे ही आने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं आई और मैं भी गांव नहीं जा पाई, तो जिसके कारण काफ़ी सालों से मतलब मिले नहीं हैं। वो तो नानी तो मेरी छोटी बेटी को देखी भी नहीं है, तो देखिए बहुत जल्द मुलाकात होगी। और ये सारा अलमारी वगैरह खिसका के पूरा जब मैं मंदिर में थी, और मतलब मेरे हस्बैंड, भारी है अलमारी थोड़ा, तो खिसका के पूरा साफ़ बेटी और हस्बैंड मिलके कर लिए थे। मेरे आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तब तक वो लोग कर चुके थे, तो इसलिए वो सब वीडियो नहीं बना पाई। क्योंकि नॉर्मल काम तो बताए ना वीकली हो जाता है हफ्ते में, लेकिन जो थोड़ा सा भारी होता है वो महीना 2 महीने बाद ही करते हैं। तो जब पिछले महीने मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला था नाक का, तो उससे पहले सफाई करवा लिए थे, ताकि कुछ दिन घर गंदा रहेगा तो भी चलेगा, मतलब धूल वूल नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब फिर से ऑपरेशन होने वाला है, कभी भी हो सकता है, तो इस वजह से मतलब हमने करवा लिया है। बाकी तो हल्का फुल्का काम मैं और बेटी कर ही लेते हैं, लेकिन भारी काम करना था, फ़ैन उन साफ़ कराना था, फ़ैन वगैरह हस्बैंड ही कर देते हैं, तो वो सारा साफ़ हो गया था, ताकि मान लीजिए जन्माष्टमी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम थोड़ा बहुत भी सफाई कर लेंगे तो आराम से फिर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन तक फिर वैसे ही बिजी रहेंगे। कब ऑपरेशन होगा कुछ पता नहीं है, हो सकता है रक्षाबंधन से पहले हो जाए, नहीं तो रक्षाबंधन के बाद होगा। तो कम से कम सफाई किया हुआ रहेगा, तो चाहे गेस्ट आ जाए, चाहे जन्माष्टमी हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए ये टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ता है, हर एक इंसान को करना पड़ता है। ख़ासकर अगर आप घर भी काम कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ता है। तो बस इस हफ्ते में जितना मौका मिला पूरा सफाई करने की कोशिश किए। और इसलिए भी ज़रूरी था, ताकि मतलब हस्बैंड का जब ऑपरेशन हो जाएगा तो थोड़ा सा मतलब धूल धक्कर नहीं रहेगा घर में, तो अच्छा है। क्योंकि नाक के ऑपरेशन के बाद थोड़ा सेफ्टी भी ज़रूरी है, कोई भी ऑपरेशन हो तो थोड़ा सा सेफ्टी तो ज़रूरी होता है। तो इसलिए पहले ही करवा लिया। और मैं और जैसे मैं बताई कि सब मिलके ही करें तो अच्छा है। अगर बच्चे थोड़ा सा भी बड़े हो जाए, डस्टिंग वस्टिंग करने लायक भी हो जाए, तो बच्चे चाहे देखिए लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चे को स्टार्टिंग से सिखाना चाहिए, ताकि अगर आज वो माँ का साथ देगा, लड़की तो देखिए करते ही हैं, लेकिन मेरा मानना है जब लड़की आज लड़कों से कोई भी लाइन में कम नहीं है, पूरा अच्छे से हर चीज़ में आगे है, तो लड़के को भी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहिए। और ये हमारे माँ का, लेडीज़ का मतलब दायित्व बन जाता है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, और भेदभाव बिल्कुल भी ना डालें कि लड़का है तो मतलब घर की सफाई नहीं करनी चाहिए या काम नहीं करना चाहिए। जितना अगर आज सीख लेंगे, आज मान लीजिए बच्चे माँ का साथ देंगे, उतने ही रिगार्ड और इज़्ज़त के साथ अपनी बेटी मतलब अपनी बीवी का भी साथ देंगे, और सब मिलके अगर काम करें तो उतना ही अच्छा है।
और ये भी मतलब नहीं लगेगा भाई है बहन है, बचपन से ही अगर आप सिखाएंगे तो भाई को ये भी नहीं लगेगा कि बहन के सामने रौब जमा रहे हैं कि भाई मैं नहीं करूँगा साफ़, लड़के नहीं करते हैं साफ़। बहुत आजकल के जनरेशन में तो शायद इतना नहीं होगा, लेकिन हम लोग के जनरेशन के जेंट्स में मतलब ये घोल घोल के पिलाया हुआ है, पिला रखे हैं मतलब कि भाई लड़के हैं तो लड़का को घर का काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी लोग हैं, बहुत लोग वाइफ़ के या माँ का बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरा यही मानना है, माँ हो के कम से कम ये दायित्व बनता है कि अगर कलम थमाते हैं तो हाथ में मतलब सफाई कम से कम शिक्षा देनी चाहिए, घर का काम थोड़ा सा करवाना चाहिए ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए आराम से जब मैं मंदिर में होती हूँ 2-2.5 घंटे के, उस बीच में बड़ी बेटी का काम यही रहता है, मेरा नाश्ता लंच सब कुछ मैं पैक करके जाती हूँ। बड़ी बेटी भी अपना तैयार होके फिर कॉलेज चली जाती है। हो कभी कभी साथ में 9 बजे निकल जाती है, कभी 10 बजे भी जाती है। तो बेटी का काम यही है, उठाना, नहला के उसे तैयार कर देती है और तब तक मतलब इन लोग के पापा आ जाते हैं और कभी हो सकता है मतलब बड़ी बेटी भी दूध पिला देती है, नहीं तो कभी कभी ये मेरे हस्बैंड पिला देते हैं और आराम से मेरे पीछे चली जाती है। और ये सब तैयारी देखिए मैं सिर्फ़ सफाई के हिसाब से ही नहीं कर रही हूँ, ये सब तैयारी मेरे दिमाग में अभी जॉब का भी चल रहा है। अगर मेरी बेटी मेरे बिना रहना सीख लेगी, और क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी भी उतना अच्छा परफेक्ट नहीं हुई हूँ कि मैं घर का काम भी कर लूँ, बाहर का भी कर लूँ और ऑनलाइन घर में भी कर लूँ, इतना नहीं है। तो धीरे धीरे लगेगा टाइम, तो मैं बस अपने आप को तपा रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि आखिर मैं कितना काम कर सकती हूँ, किस लेवल पे कर सकती हूँ। उस हिसाब से मुझे ऑफ़िस ज्वाइन करना है या नहीं करना है, वो भी देखिए वक्त बताएगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी हो गई है, मुझे अपने आप को संभालना है और हस्बैंड की तबीयत का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है।